इफ अ गर्ल विद अ वेट ऑफ 40 न्यूटन, देखिए वेट दिया है मतलब भार दे दिया है उसका, ठीक है। और भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg, दैट इज 4040 न्यूटन। क्लाइम्स ऑन द रोप फॉर 20 सेकंड्स, समय 20 सेकंड्स, ठीक है। पावर दिया है दोस्तों यहाँ पर, दैट इज 160 वॉट, 160 वॉट। और आपको बोल रहा है कि वो कितना हाइट में जाएगी, मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, हाइट निकालना है। अभी तक आपको पावर पूछता था, अब आपको पावर दे दिया है, ठीक है, और कंडीशन सारा सेम है, बस आपको हाइट निकालना है। तो हमने क्या देखा था, पावर इज इक्वल टू, देखिए फिजिक्स का ना एक खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है पता है, ये पावर का फॉर्मूला है आपके पास mgh/t। अब अगर सपोज करिए कि आप ही क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है 5 क्वेश्चन आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। कैसे, ये 5 में से हर बार 4 को दीजिए और 1 को गायब करिए। अभी तक क्या कर रहा था, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जा रहा था, इन चारों को दे दे रहा था, mgh/t और p निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या किया, p दे दिया है, g तो चलो कांस्टेंट है, m और t दे दिया है, h निकालना है। किसी क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं m नहीं देगा, बाकी p, h और t, g दे देगा। तो ये होता है फिजिक्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तैयार करने वाले की ना मजबूरी है कि उसको बचे 4 डाटा को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये की पॉइंट को आप समझे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए सारी चीजें दी गई हैं, कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि 2 चीज गायब कर दे, है ना। अगर 2 गायब करेगा तो क्वेश्चन में हिंट जरूर होगा कि आप वो दोनों को कैसे डील कर सकते हैं, तभी हम कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर h निकालना है, तो h क्या आ जाएगा, p इंटू टी डिवाइड बाय mg। तो यहाँ से जो p दिया हुआ है दैट इज 160 वॉट, जो समय लग रहा है वो कितना है 20, और मास जो है दैट इज mg की वैल्यू दे दिया 40, तो mg को इकट्ठा रख लेंगे, दिस इज 40, है ना, mg 40 है। इफ ए गर्ल विद, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 जा 44 जा, और h आ जाएगा दैट इज 80 मीटर। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, 80 मीटर, ठीक है। तो ट्रिक समझ रहे हैं ना आप, फॉर्मूले से कोई एक चीज ही गायब करेगा, ठीक है।